नमस्कार दोस्तों। स्टडी विद मोनित पर चैनल पर आपका सभी का हार्दिक से स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना वो भी मात्र 3 सेकंड में। ठीक है, तो कैसे पॉसिबल है तो देखते हैं। आइए दोस्तों, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप अपने माइंड में ही स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आपको किसी पेन की कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस ट्रिक को सीख लिया। ठीक है, आप माइंड ही माइंड में इसको आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी यदि हम एग्जाम में बैठते हैं, अगर कोई स्क्वायर रूट आता है तो हमें उसमें निकालने में काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक को सीख सकते हैं और आप मात्र 3 या 4 सेकंड में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या होगा, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको 1 से लेके और आपको 10 तक के सभी जो है ना स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और ओबियसली आपके ये याद होंगे भी क्योंकि इतने हार्ड नहीं है, यहाँ तक सभी को याद ही होते हैं जो एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अपनी ट्रिक पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। चलिए दोस्तों, देखिए आपको क्या करना है, मान लीजिए ये नंबर है आपके पास 2116। ठीक है, अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो दोस्तों अगर आप इसका स्क्वायर रूट वैसे निकालते हैं जैसे स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है तो उससे आपको काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिस नंबर का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, उसका आपको मित्रों क्या चेक करना होगा, आपको उसका इकाई का अंक चेक करना होगा। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके पास इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक कितना है आपका, 6 है। इसका इकाई का अंक कितना है मित्रों, 6 है। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर तो याद है ही, आपको ये देखना है कि 6 जो आपका इकाई का अंक है, किसके स्क्वायर में इकाई का अंक आपका 6 आता है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे यदि हम चेक करें तो एक तो आपका जो 4 का स्क्वायर होता है उसका इकाई का अंक कितना है, 6 है। उसके बाद यदि हम चेक करें तो जो 6 का स्क्वायर होता है इसका भी इकाई का अंक कितना है मित्रों, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर आपको ऐसे मिल गई जिनका इकाई का अंक क्या है आपका, 6 है। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर है, एक तो आपका 4 का स्क्वायर 16 होता है, एक आपका 6 का स्क्वायर 36। यहाँ भी इकाई का अंक 6 है और यहाँ भी आपका इकाई का अंक 6 है। तो दोस्तों आपके पास 2 नंबर हैं, 4 और 6। कितना है, 4 और 6। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो ये आपको पता लग गया कि जो भी आप इसका स्क्वायर रूट आएगा उसका इकाई का अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है, ये आपको पता लग गया। चलिए अब आगे चलिए, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद दोस्तों आपको क्या चेक करना है, ये तो हमने कर लिया, इसका काम तो निपट गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको जो आपके पास अन्य डिजिट बची हुई हैं उनको देखिए, कितना है आपके पास, 21। ठीक है, कितना है दोस्तों, 21। अब 21 को आप ये चेक करेंगे कि 21 आपका कहाँ पे और किन 2 नंबरों के बीच आ रहा है। ठीक है, तो यदि आप चेक करें तो दोस्तों 21 जो है आपका वो 16 और 25 के बीच में है। 21 कहाँ है आपका, 16 और 25 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे आपका 21 है। ठीक है, अब देखिए अब 21 आपका इनके बीच में तो है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको ये पता लग गया कि आपको क्या चेक करना होगा, अब 21 आपका इन दोनों नंबर के बीच में है, तो एक तो 16 है आपका, एक 25 है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप है बच्चों, वो क्या करना है, आपको देखना है यहाँ पे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो छोटा नंबर कौन सा है आपका, 16। तो इसका मतलब 16 आपको देखना है, यानी कि छोटे वाला नंबर। ठीक है, दोनों में क्या देखना है आपको, छोटे वाला नंबर देखना है। ठीक है, छोटे वाला नंबर कौन सा है आपका, 4 है, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्क्वायर तो आपका आ चुका है। या तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो कितना होगा, 44 होगा, या फिर इसका स्क्वायर रूट कितना होगा आपका, 46 होगा। अब ये कैसे कंफर्म होगा कि इसका 44 सही है या फिर इसका 46 सही है, तो फिर आपको वहीं पे जाना होगा दोस्तों जहाँ पे हमने अभी लिया है कि 21 किन 2 नंबर के बीच में आ रहा है। तो अब आपको ये चेक करना है कि 21 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 25 के ज़्यादा नज़दीक है या फिर 16 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना होगा। तो देखिए यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे अंतर कितना बैठ रहा है आपका, 5, और यहाँ पे अंतर कितना बैठ रहा है आपका, 4। तो 21 जो है वो आपका किसके नज़दीक है, वो आपका 25 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है, 25 के, यानी कि इस वाले नंबर के ज़्यादा नज़दीक है। तो यदि इसके ज़्यादा नज़दीक है, बड़े नंबर के नज़दीक ज़्यादा है, तो बड़े वाला ही आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा।
ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। बस एक बार आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। अगर एक बार ये ट्रिक आपके माइंड में बैठ गई तो आप आसानी से मात्र 3 या 4 सेकंड में किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर ये ट्रिक आपके माइंड में आ गई, बस एक बार आपको प्यार से इसको समझना होगा, स्टेप इसके पकड़ने होंगे कि कहाँ पे कौन सा स्टेप आपको उठाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इससे आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा कि आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और नंबर मैंने लिया है यहाँ पे, कितना है आपका 7921। ठीक है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट स्टेप याद करिए, मैंने अभी क्या बताया था आपको। फर्स्ट स्टेप आपका क्या था मित्रों? फर्स्ट स्टेप था आपका कि आपको इकाई का अंक चेक करना है। ठीक है, किसका अंक चेक करना है? इकाई का अंक। तो इकाई का अंक यहाँ पे कितना है आपका? 1 है। कितना है? 1। अब आ जाइए, अब 1 से 10 तक के आपको क्या होने चाहिए? स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ जाइए, दूसरा पेन लेता हूँ, यहाँ पे आ जाइए। 21 है आपका, इकाई का अंक कितना है आपका? 1 है। अब 1 आपका किस किस का इकाई का अंक है? तो देखिए, एक तो आपका यदि आप 9 का स्क्वायर करते हैं तो उसका इकाई का अंक 1 है। ठीक है, एक तो आपका इस वाले नंबर का इकाई का अंक 1। ठीक है, एक दूसरा किसका है आपका? चेक करिए किसका है? 1 का है। ठीक है, तो इसका मतलब या तो आपका वो ये नंबर होगा, ठीक है, एक तो इसका आ गया आपका, या फिर आपका 1 होगा। यानी कि या तो वह नंबर का इकाई का अंक 1 होगा या फिर कितना होगा? 9 होगा। तो लिखिए यहाँ पे कितना? 1 और कितना आपका? 9। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? कितना हो गया आपका? 1 होगा या तो इकाई का अंक, या फिर आपका 9 होगा। अब इसका तो काम आपका खत्म हो गया। ठीक है, किसका? 21 का। ठीक है, अब इसको देखिए 79 को, 79 चेक करिए कि 79 आपका कहाँ पे आ रहा है, किन दो नंबर के बीच में 79 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 81 होता है। तो इनके बीच में आपका क्या आ रहा है? 79 आ रहा है। कितना आ रहा है? 79। ठीक है, अब 79 आ रहा है आपका। ठीक है, किन के बीच में? इनके बीच में। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप आपका इकाई का अंक वाला था, हो गया वो तो क्लियर। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था आपको ये चेक करना कि ये आपका 79 किन दो नंबर के बीच में आ रहा है। तो देख लिया। अब मैंने क्या बताया था आपको, याद कीजिए क्या बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। मैंने क्या कहा था आपको? छोटे वाला नंबर देखना है। क्या देखना है? छोटे वाला नंबर। ये सेकंड स्टेप आपका है कि आपको छोटे वाला नंबर चेक करना है। तो छोटे वाला नंबर कौन सा है आपका? 64 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका? क्या आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। तो इसका मतलब या तो वो जो इसका ये स्क्वायर रूट है, या तो वो नंबर आपका 81 है या फिर आपका 89 है। ठीक है, अब आपको कैसे पता लगेगा कि वह नंबर 81 है या फिर 89 है? तो इसलिए अब आप इसका थर्ड स्टेप चेक करेंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या बताया था दोस्तों मैंने, कि आपको ये चेक करना है कि 79 किसके नज़दीक है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ पे 79 में से 64 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? जल्दी से बताइए। और 79 में से आप 81 भी माइनस करिए। ठीक है, तो कितना आएगा? जल्दी बताइए, किसके ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। चलिए देखिए, यहाँ पे किसके पास पड़ रहा है? जल्दी देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें 79 में से यदि आप 64 माइनस करते हैं तो लगभग 15 का अंतर बैठेगा। कितने का अंतर आएगा? 15 का। और यहाँ पे 81 में से यदि 79 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो किसके नज़दीक है? 81 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है? 81 के। तो कौन सा होगा इसका स्क्वायर? बड़े वाला नंबर होगा। कौन सा? आपका 89। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। एक बार आप दोबारा से एक बार 3 या 4 क्वेश्चन इसी प्रकार के आप बना कर देखिए और यकीन मानिए आप मित्रों कि आप इस ट्रिक से काफ़ी समय अपना आप एग्जाम में बचा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस ट्रिक का यूज करते हैं और इसको याद करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये 2 नंबर मैं आपको दे रहा हूं, इनके स्क्वायर रूट आपको निकालने हैं। एक है आपका 6084 और एक है आपका 4096। ठीक है, इन दोनों के आंसर आपको करने हैं इसी ट्रिक के माध्यम से, और इनके दोनों के आंसर आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आप इसको निकालते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगर
दोस्तों आपको लगता है कि ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही ट्रिक आपको, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक जो आपको एग्जाम में आपको काफ़ी समय बचाएगी, ऐसी ट्रिक मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।